अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेब पेज की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से की जाएगी। ओके, तो अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा डिस्कस करेंगे? मेक यूज़ ऑफ इजीएस्ट नेविगेशन। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। स्ट्रक्चर ऑफ नो 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 मेक यूज़ ऑफ मेटा डिस्क, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ योर यूआरएल्स। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यूआरएल्स का स्ट्रक्चर किस तरह से इम्प्रूव करना है। ओके, आए तो इसको डिस्कस करते हैं। इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ योर यूआरएल्स। यूआरएल्स बेसिकली क्या होते हैं? यूआरएल्स हमारी लिंक्स होती हैं। जैसा कि लिंक्स मैंने जनरेट की थी अपने एसईओ के प्रोजेक्ट के अंदर होम पेज के ऊपर, वो मेरी एक लिंक थी। और मैं नेक्स्ट लिंक बनाता, जैसा कि मैं बनाता कि कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये दो फाइल्स और मैं बना लेता। और इन दो फाइलों के अंदर मैं क्या बनाता और क्या रखता मैं इसके अंदर, और उनके अंदर अपने यूआरएल्स की लिंक की राइट स्ट्रक्चर में किस तरह से बनाता, ये मैं आप सबको इस क्लास में डिस्कस करके बताऊंगा। मैं करेक्ट यूज़ ऑफ यूआरएल्स, ठीक है, यूआरएल्स को किस तरह से करेक्ट यूज़ किया जाएगा और इन यूआरएल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बेसिकली यूआरएल्स स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। मीन्स यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में किस जगह पर वो लिंक अवेलेबल है, लोकेट कर रही है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि इंटरनेट तो पूरी दुनिया में है, यूनिवर्स में कहाँ पर वो लिंक लोकेट कर रही है, ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से वो उसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ यूआरएल्स। यूआरएल्स की इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले एक मेन पेज बनाओगे, सही है। उस मेन पेज के अंदर आप कुछ मीन्स कहते हैं ना कि बच्चे से बच्चा निकलता जाता है, बच्चे से बच्चा निकलता जाता है। नहीं, ये मिसाल सही नहीं रहेगी। मिसाल मैं आपको ये बताता हूँ। जैसा कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, आदमशुमारी बढ़ती जा रही है, वो आप देख रहे हो। इस तरह से भी लिंक्स इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और वेब पेजेस के अंदर। जब हम नई वेबसाइट बनाएंगे, एक वेब पेज बनाएंगे, वेब पेज बनाने के बाद फिर दो और पेज बनाएंगे, जैसा कि कॉन्टेक्ट अस का फाइल और वेब पेज का अबाउट अस का वेब पेज, ये दो यूआरएल्स मैंने ऐड कर दिए। ये इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि आप तो समझ रहे हो कि यूआरएल्स एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं। इट मीन्स कि पूरी वेबसाइट कनेक्टेड होती है, इंटरनली कनेक्टेड होती है ईच अदर। ठीक है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है और यूआरएल्स की इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सर्च इंजन के अंदर। आए तो अब हम दो पेज बनाएंगे। ठीक है, मैं दो पेज बना लेता हूँ। कौन से? इंडेक्स फाइल को मैं सेव एज करूँगा दूसरे पेज के नाम से, कॉन्टेक्ट अस के पेज के नाम से मैं इसको सेव एज करूँगा, सेव एज। लेकिन इसके अंदर मैं कुछ लिंक्स बना लूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ चार ये मैं दे देता हूँ इसके अंदर, सही है। कॉपी करूँगा इसको, कॉपी कर फिर इसको पेस्ट करूँगा। ब्रेक देने की ज़रूरत फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। फिर पेस्ट करूँगा क्योंकि मुझे 3 फाइल्स बनानी है। एक कौन सी फाइल बनानी है? एक फाइल बनानी है मुझे अबाउट, और दूसरी फाइल कौन सी बनानी है मुझे? कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये दो फाइलें मैंने बना दी। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ सेंटर पर। सेंटर का एक टैग मैं यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और बॉडी बीजी कलर में बॉडी का कर दूंगा।
पीजी कलर, बीजी कलर में कर देता हूँ पिंक। सही है, ये कलर मैंने यहाँ पर रख दिया, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया ये दो फाइलें। अब इनको मैं सेव एज करता जाऊँगा। सेव एज करूँगा किस नाम से, अबाउट के नाम से। अब देखो मैं क्या चेंजिंग करता जा रहा हूँ, ये जहन में रखना, ये जहन में रखना ज़रूर। अबाउट अस के अंदर मैं ये चेंज करूँगा, क्योंकि about.html के नाम से एक मैंने फाइल सेव तो कर दी, लेकिन इसको मैं क्या किस नाम से अबाउट अस का इसका टाइटल भी चेंज करूँगा। इसका टाइटल रखूँगा अबाउट अस, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में चेंज करूँगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं क्या रखूँगा, इसकी डिस्क्रिप्शन रखूँगा वी आर प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर, IT इंस्ट्रक्टर। सही है। और कीवर्ड्स क्या दूंगा, कीवर्ड्स यही दे देता हूँ। नहीं, इसके अंदर कीवर्ड होंगे प्रोफेशनल IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फोटेक। सही है। और टीचर, ये मैंने कीवर्ड्स दे दिए। सही है। अबाउट अस का पेज मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पर तो SEO का इमेज वो ही रहने देते हैं, और वी आर SEO प्रोफेशनल। अबाउट अस के बारे में बता रहे हैं, अबाउट अस के बारे में अपने बारे में बताया जाता है। न्यूज़ में मैं रख दूंगा प्रोफाइल, माय प्रोफाइल। इसमें मैं अपने बारे में बताऊंगा, मेरा नाम ये वगैरह वगैरह वगैरह। I am Hussain Solanki from कंप्यूटर पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और SEO कोर्स के बारे में मैंने ये बता दिया वगैरह वगैरह। ये वही सेम रख देते हैं, क्योंकि नहीं, ये मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे वी प्रोवाइड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल्स अबाउट SEO and its problems। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब देखो अपनी फाइल को मैं ओपन करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। समझ में आया कुछ? ये सबके होम इस वजह से लिखे आ रहे हैं क्योंकि मैंने इनके यहाँ पर होम लिख लिया था। इसको यहाँ पर रखेंगे अबाउट, और इसको यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट एड्रेस रखना है। अबाउट में अपने बारे में बताना है। होम पेज तो हमारा मेन पेज होगा। सही है, इसी को ही मैं अब सेव एज करूँगा। किस नाम से, कॉन्टैक्ट के नाम से। सही है। अब ये कॉन्टैक्ट के नाम से सेव हो गया, सेव एज हो गया। ये देखो contact.html। यहाँ पर अबाउट अस के जगह पर यहाँ पर लिखूंगा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर एड्रेस लिख लूँगा, नेम कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैकबाबाद पाकिस्तान। और इसके कीवर्ड क्या होंगे, होम एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ।
कॉन्टेक्ट अस में अपना कॉन्टेक्ट अस का पेज बना रहा हूँ, इसको हम ऐसे सेम रहने देंगे। एसईओ के अंदर एसईओ रहने देंगे, नहीं, एसईओ की जगह पर हम कॉन्टेक्ट का पेज बनाएंगे, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। एनीवे इसको मैं यहीं पर सेम कर रख देता हूँ। यहाँ पर प्रोफाइल की जगह पर मैं रख लेता हूँ एड्रेस। अब यही पेज मैं अगर अपलोड कर दूँ ना, विद इन अ मंथ में टॉप पर आ जाएगा मेरा पेज। यही पेज सेम पेज मेरा टॉप पर आ जाएगा विद इन अ मंथ। अब मैं ओपन करता हूँ इंडेक्स फाइल को, क्योंकि उसके अंदर भी होम लिखे हुए थे ना। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अबाउट और कॉन्टेक्ट, क्योंकि शो हमारे ये होंगे, ये लिंक्स इसकी बैकग्राउंड में होंगी। ठीक है, आए तो इसको रिफ्रेश करते हैं। हो गया। अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा, about.html ओपन नहीं हो रही। कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, अभी कॉन्टेक्ट, ये देखो HTML है, वो वहाँ पर क्या कह रहा था HTML। तो इस वजह से इन सब की जो है ना लिंक मुझे चेंज करनी होगी। ओपन, अभी मुझे कौन सी इंडेक्स की फ़ाइल खोली हुई है, कॉन्टेक्ट की फ़ाइल खोली हुई है, अभी अबाउट की फ़ाइल खोल लूँगा मैं। अब इन सब के ऊपर HTML के नाम से ये सेव है ना, HTML में कोई फ़र्क नहीं। कंट्रोल एस सेव कर दूँगा। अबाउट हो गया। इंडेक्स पे आते हैं, इंडेक्स भी हो गया। अभी किस पर आएंगे, कॉन्टेक्ट पर, ये कॉन्टेक्ट भी हो गया। और याद रहे कि कंट्रोल एस आखिरी में ऐड करना है ज़रूर। इसको रिफ्रेश कर दूंगा मैं, खुल रहे हैं। ठीक है, ये देखो अबाउट पे क्लिक करूंगा, ये अबाउट वी प्रोवाइड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल्स वगैरह वगैरह। होम पर क्लिक, ये हमारी लिंक्स हो गई और इनका जो करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया वो ये हो गया, मेन पेज। लेकिन ये इनका राइट करेक्टर नहीं, राइट वे ऑफ यूज़ नहीं। तो राइट वे ऑफ यूज़ क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट। ये करेक्ट यूज़ हो गया। कौन सी फाइल में किया मैंने, कॉन्टेक्ट ही। अब कौन सी फाइल में करूँगा, इंडेक्स फाइल में। ये तो सेम ही रहने दो, इसको कर देते हैं अबाउट, इसको कर देते हैं कॉन्टेक्ट। ये इसका राइट वे हो गया, समझ गए आप। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट एंड अबाउट। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये इसका राइट प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है इसका, राइट प्रोसीजर। इसके ऊपर अबाउट आ रहा है, इसके ऊपर कॉन्टेक्ट आ रहा है और इसके ऊपर मेन होम पेज आ रहा है। ठीक है, होम पेज पे क्लिक करूँगा, होम पेज पे आ जाऊँगा, उसके कंटेंट्स आ जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, कॉन्टेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि URLs को हम क्यों यूज़ करते हैं और URLs को राइट वे में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ये इसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स क्लियर कर दिए। एक टॉपिक कौन सा था, एक टॉपिक था इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ URLs। URLs का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया किस तरह से हम URL का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और नेविगेशन नेक्स्ट में कर देता हूँ। ये नेविगेशन मेन्यू बार भी मैंने बना दिया इसके अंदर। और मेन्यू बार का क्या रोल होता है, मेन्यू बार का ये होता है कि वो यूज़र से इंटरेक्ट करता है। यूज़र से किससे इंटरेक्ट करता है, यूज़र के साथ वो इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट का मतलब होता है कि यूज़र के साथ वो हेलो हाई करता है। कोई किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, अगर उसका मेन्यू बार अच्छा होगा तो वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो वेबसाइट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि कंप्यूटर पाकिस्तान पर आप आओगे कंप्यूटर कोर्सेज के हवाले से, तो कोर्सेज आपको वो कंप्लीट मिल जाएं मेन्यू के थ्रू। तो मैंने आपके साथ नेविगेट कर दिया अच्छे तरीके से। और कोशिश करें कि नेविगेट इजी टू यूज़ हो, सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, बेस्ट और सिंपल बनाओ। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओ, बहुत ज़्यादा लिंक्स नहीं ऐड करो, क्योंकि लिंक्स की रेंज में बता देता हूँ 150 वर्ड्स हों, 150 वर्ड्स हों और एक लिंक हो उसके ऊपर। कितनी
क्या कहते हैं, कितने क्या कहते हैं कि वर्ड्स हों, 150 वर्ड यूज़ करो, उसके ऊपर एक लिंक यूज़ करो। ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। अगर आप एक पेज के अंदर 100 लिंक ऐड कर देते हो ना और वर्ड यूज़ करते हो 100, तो आपकी वेबसाइट डिसेबल हो जाएगी यूज मीन्स गूगल से। गूगल के अंदर कुछ बोट होते हैं, ठीक है, पांडा बोट हो गया, एक दूसरे 2-3 और बोट्स हैं और उनके एल्गोरिथम बने हुए हैं। वो एक हाईली डेकोरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारी कंटेंट्स को आकर ऑप्टिमाइज करते हैं, देखते हैं इसकी कितनी लिंक्स हैं, कितने ये यूटिलाइज कर रहा है, कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह सब कुछ वो देखते हैं। वो गूगल्स के बोट फिर इंडेक्स करते हैं। अगर उनके मुताबिक वेबसाइट बनी हुई होती है तो उसको इंडेक्स करते हैं, नहीं तो वो एक पेनालाइज कर देते हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट को। फिर वो हमारी वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट पर लॉक पेजेस हो ना, इंडेक्स हो गूगल में, सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे। फिर आप कहाँ जाकर 1 लाख पेजेस को एडिट करोगे? तो मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ही अच्छे तरीके से एसईओ कर लो अपने वेब पेज की, सही है। आई होप आपको मेरे टॉपिक समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।